नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक ऐसे एप्लीकेशन से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं जिसका उपयोग करके पूरी साइट को मैनेजमेंट किया जाता है। यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं, साइट सुपरवाइजर हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं तो यह एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी कंपनियों को मैनेजमेंट करने के लिए इसी तरीके के एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। तो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए सभी लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में जरूर से जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में पूरी साइट को मैनेजमेंट करने के लिए इस एप्लीकेशन का उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन का नेम क्या है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके किस तरीके से यूज करना है। तो सबसे पहले यदि हम इस एप्लीकेशन के नेम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पावर प्ले फ्री साइट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऐप। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ डाउनलोड करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से भी जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यदि आप नए हैं तो आपको अपना नंबर फिलअप करके इंटर करना पड़ेगा। तो आप अपना नंबर फिलअप कर दीजिएगा तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐड साइट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको साइट नेम फिलअप करना है, यानी कि आप किस साइट पर वर्क कर रहे हो यह चीज़ आपको फिलअप करनी है। तो इस समय मैं बिल्डिंग 2 की साइट पर वर्क कर रहा हूँ तो मैंने अपनी साइट का नाम बिल्डिंग 2 लिख दिया है। तो इसी तरीके से आप भी जिस साइट पर वर्क कर रहे हो उस साइट का नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। साइट नेम फिलअप करने के बाद आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो मैं इस समय GPL कंपनी में वर्क कर रहा हूं तो यहाँ पर हमने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया। तो इसी तरीके से आपको भी कंपनी का नाम लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको क्रिएट साइट पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट साइट लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐड मेंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐड मेंबर पर क्लिक करके ऐड मेंबर पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इनवाइट व्हाट्सएप का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप व्हाट्सएप पर अपने सीनियर इंजीनियर को, जूनियर इंजीनियर को, साइट सुपरवाइज़र को यहाँ से इनवाइट कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप डायरेक्ट मैसेज भेजकर भी इनवाइट कर सकते हो। और यदि आप जिसको ऐड करना चाहते हो उसका नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है तो आप डायरेक्ट नंबर से भी उनको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने अपने सीनियर इंजीनियर को ऐड किया हुआ है। तो इतना करने के बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐड टास्क का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप साइट पर जो भी वर्क करने वाले हो क्रिएट न्यू वर्क कैटेगरी में उसकी एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट दी गई हैं। यदि इनमें से कोई भी वर्क आप करने वाले हो इस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पर कैटेगरी बना सकते हो। तो यहाँ पर हम स्लैब का वर्क करने वाले हैं तो चलिए हम यहाँ पर स्लैब टाइप कर देते हैं। तो स्लैब टाइप करने के बाद या फिर जो भी वर्क आप करने वाले हो वह टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप जो वर्क करने वाले हो उसमें आज आप क्या करने वाले हो वह आपको फिलअप करना होगा। जैसे यदि हम स्लैब वर्क की बात करें तो स्लैब वर्क में स्टील का भी वर्क होता है और इसके साथ साथ कंक्रीट का भी वर्क होता है। तो आज की डेट में हमें कंक्रीट का वर्क करना है तो हम यहाँ पर स्लैब कंक्रीटिंग लिख देते हैं या फिर स्लैब कॉस्टिंग लिख देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्लैब कंक्रीटिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लैब कंक्रीटिंग लिख दिया है। और इसके साथ साथ यदि आपको स्लैब का और भी वर्क करना है या फिर जो भी वर्क आप करा रहे हो उसका और भी वर्क करना है, एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए हमें स्लैब शटरिंग के साथ साथ स्लैब का स्टील वर्क कराना है। तो यहाँ पर हम ऐड कैटेगरी पर क्लिक करके जितना भी स्लैब से रिलेटेड या फिर जो भी वर्क आप करा रहे हो उससे रिलेटेड जितना भी वर्क करा रहे हो उसकी अलग अलग कैटेगरी बना सकते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको असाइन का ऑप्शन मिलेगा। तो असाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने सीनियर को या फिर जिसको चाहे उसको आप असाइन करा सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर अपने सीनियर इंजीनियर को जोड़ देते हैं। तो सीनियर इंजीनियर को आप देख सकते हैं कि आपने जितने मेंबर को यहाँ पर ऐड किया होगा पूरी लिस्ट वहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर हमने अपने सीनियर इंजीनियर को यानी कि एक मेंबर को ऐड किया हुआ है। तो मेंबर पर क्लिक करने के बाद डन का ऑप्शन मिलेगा तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेंबर ऐड हो चुका है। नेक्स्ट आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट फिलअप करनी है। स्टार्ट डेट का मतलब स्लैब का वर्क आप किस डेट पर स्टार्ट करने वाले हो और किस डेट पर एंड करने वाले हो।
तो चलिए हम स्टार्ट डेट पर क्लिक करते हैं। तो आज ही यानी कि 17 को हम यह वर्क स्टार्ट करेंगे। तो 17 पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे तो हमारी स्टार्ट डेट ऐड हो जाएगी। और एंड डेट की बात करें तो 18 को हमें इस वर्क को फिनिश कर देना है, यानी कि कंप्लीट कर लेना है। तो 18 पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड डेट सभी फिलअप हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमें ऐड वन टास्क पर क्लिक करना है। तो हमारा टास्क ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि स्लैब कंक्रीटिंग का वर्क हमें कराना है और पूरा टास्क ऐड हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। तो अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप समय समय पर कितना वर्क हुआ यह अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपडेट पर क्लिक करते हैं। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि वर्क डन टुडे आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको परसेंटेज मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो परसेंट पर क्लिक करने के बाद आपका वर्क जिस यूनिट में हो रहा है आपको यूनिट सिलेक्ट कर लेनी है। तो हमारा स्लैब का कंक्रीट वर्क क्यूबिक मीटर में हो रहा है तो हम क्यूबिक मीटर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल वर्क का ऑप्शन यहाँ पर मेंशन हो चुका है। तो स्लैब की ढलाई में कितनी कंक्रीट लगेगी यह हमें मेंशन करना है। तो स्लैब की ढलाई में 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगेगी। तो हम यहाँ पर 100 क्यूबिक मीटर लिखकर डन कर देते हैं। तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव कर दीजिए, यस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि वर्क डन टुडे यानी कि आज क्या वर्क हुआ। तो आप जो भी वर्क करा रहे हैं उसका टारगेट क्या था और आपने कितना वर्क कंप्लीट किया यह आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे हम स्लैब का वर्क करा रहे थे और हमें 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की ज़रूरत थी। तो इस 100 क्यूबिक मीटर में हमने कितनी कंक्रीट का उपयोग किया, तो हमने 95 क्यूबिक फीट कंक्रीट का उपयोग कर लिया। तो यहाँ पर हम 95 क्यूबिक फीट लिख देते हैं। तो हमने 95 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मोर का ऑप्शन दिया गया है। मोर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड फोटो, यानी कि साइट पर जो वर्क हो रहा है उसकी फ़ोटो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट कैमरे से भी फ़ोटो खींच सकते हैं और यदि आपने पहले से खींच के रखी है तो गैलरी के माध्यम से भी आप फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्लैब की फ़ोटो ऐड कर दी है। तो फ़ोटो ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अटेंडेंस का ऑप्शन दिया गया है। तो स्लैब वर्क करने में या फिर आप जो भी वर्क करा रहे हैं उस वर्क को करने में कितना स्किल्ड लेबर या फिर कितना अनस्किल्ड लेबर यूज हो रहा है उसको आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो इस स्लैब को वर्क करने में 5 स्किल्ड लेबर यूज हो रहे हैं और 10 अनस्किल्ड लेबर का उपयोग किया जा रहा है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमार्क दिया हुआ है। रिमार्क पर क्लिक करने के बाद यदि कोई दिक्कत है या फिर आप अपना कुछ स्पेशल ओपिनियन देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप इंटर कर सकते हैं। तो रिमार्क में आप अपना कुछ भी ओपिनियन देने के बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी है। तो फुल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे आपको साइट प्लान, रिपोर्ट, टीम, मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली यदि आपको पूरी रिपोर्ट देखनी है तो आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना है। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट रिपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप पूरी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम रिपोर्ट क्रिएट पर क्लिक करते हैं। क्रिएट रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट क्रिएट हो चुकी है। आप इसको व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सीनियर को भेज सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कोई एडिटिंग इसमें कर सकते हैं। तो चलिए हम डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है PDF फॉर्मेट में। तो इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि स्लैब कॉस्टिंग का वर्क हुआ था जिसमें टोटल 100 क्यूबिक फीट मटेरियल का ऑर्डर किया गया था और 95 क्यूबिक फीट मटेरियल यूज हुआ। और लेबर की बात करें तो 5 स्किल्ड लेबर हमने उपयोग किया था और 10 अनस्किल्ड लेबर थे और टोटल 15 थे। तो इस तरीके से आप पूरी रिपोर्ट एक क्लिक पर PDF फॉर्मेट बनाकर अपने सीनियर को भेज सकते हैं। रिपोर्ट के बाद यदि हम टीम की बात करें तो चलिए टीम पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टीम पर क्लिक करके हमने एक मेंबर को ऐड किया था। आप और भी मेंबर यदि इस टीम में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। आप जितने भी मेंबर इस टीम में ऐड करेंगे उन सभी मेंबर के पास आप जो भी जानकारी अपडेट करेंगे वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से तुरंत के तुरंत देख पाएंगे। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मटेरियल दिया हुआ है। तो चलिए मटेरियल पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या कुछ है। मटेरियल पर क्लिक करके आपको साइट पर जितने मटेरियल की रिक्वायर है आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करते ही सभी मेंबर को पता चल जाएगा, आपका साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, आपका सीनियर इंजीनियर, जितने लोगों को आप ऐड करोगे उतने लोगों को यह इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आपको कितनी मटेरियल की साइट पर ज़रूरत है। तो ऐड मटेरियल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मटेरियल नेम लिखना है। तो चलिए हम सबसे पहले मटेरियल नेम में सीमेंट लिख लेते हैं। तो मटेरियल नेम में सीमेंट लिखने के बाद यदि आपको अपनी तरफ से कुछ भी जानकारी यहाँ पर लिखनी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें 53 ग्रेड का सीमेंट चाहिए, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद नेक्स्ट आपको यूनिट सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमें नंबर में चाहिए, यानी कि बैग में चाहिए, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो इसी तरीके से यदि आप कोई दूसरा मटेरियल ऐड करना चाहते हैं तो सभी प्रकार के मटेरियल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर लिखा हुआ है। मोर पर क्लिक करने के बाद फीड, फोटो, अटेंडेंस, सेटिंग, इशू, कैमरा, यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले यदि हम फीड की बात करें तो फीड पर क्लिक कर लेना है। फीड पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी वर्क किया हुआ है, जितने भी वर्क के टास्क आपने बनाए हुए हैं, पूरी लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर आप इस सभी टास्क को एक साथ देख सकते हैं और सभी टास्क को समय समय पर एक साथ अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें स्लैब वाले टास्क को अपडेट करना है तो अपडेट टास्क पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फीड के बाद यदि हम फोटो की बात करें तो फोटो पर क्लिक करने के बाद साइट से रिलेटेड जितनी भी फ़ोटो आए रहेंगी उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखेगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो अभी आपको समझाते समय शेयर की थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ़ोटो दिख रही है और फ़ोटो किस डेट पर आई है उसकी पूरी टाइमिंग के साथ डेट यहाँ पर मेंशन है। फ़ोटो के बाद यदि हम अटेंडेंस की बात करें तो साइट पर बहुत सारे मेसन लेबर वर्क करते हैं, तो उनकी पूरी अटेंडेंस आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। ऐड अटेंडेंस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ टाइप करना है। मान लीजिए हमने स्लैब टाइप कर लिया। स्लैब वर्क के लिए हमें लेबर चाहिए होता है। तो स्लैब टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी होगी। तो 17 को हमने स्लैब वर्क कराया हुआ था। डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, यानी कि आप किस शिफ्ट में वर्क करा रहे हो। तो हमारा वर्क नाइट शिफ्ट का था। नेक्स्ट वर्क करते समय कितने स्किल्ड लेबर थे, कितने अनस्किल्ड लेबर थे और वर्किंग हावर क्या था। तो स्किल्ड लेबर की बात करें तो 5 स्किल्ड लेबर थे, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। और अनस्किल्ड लेबर की बात करें तो हमारे पास 10 अनस्किल्ड लेबर थे, तो हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं। और वर्किंग हावर की बात करें तो 8 आवर इन्होंने वर्क किया हुआ था, तो 8 आवर हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं, जैसे आप सेमी स्किल्ड वर्कर, मेल फीमेल कितने वर्क कर रहे थे, और रिमार्क यानी कि अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी आप और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सब कुछ ऐड करने के बाद आपको सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि अटेंडेंस रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अटेंडेंस के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इशू लिखा हुआ है। यदि स्लैब की ढलाई करते समय कोई दिक्कत आ रही है, जैसे मान लीजिए कि स्लैब की ढलाई करते समय कंक्रीट क्वालिटी बैड है, तो आप इसी ऐप के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इशू पर आप क्लिक कर दीजिए। तो इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। हमने आपसे पूरी जानकारी शेयर कर दी। आपको यह एप्लीकेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।